नाउ सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जैसी जरूरत हो टेंस के मुताबिक, फिर कीप ऑन और उसके बाद V4। इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब गो ऑन प्लस V4, और इन दोनों के जगह इसका भी यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, टेंस के मुताबिक ये बदलता रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद कंटिन्यू टू प्लस V1। ये स्ट्रक्चर है और ये कैसा मीनिंग देखा, कोई काम करते रहना, वह हंसते रहता है, वह खेलते रहता है, इस तरीके का सेंटेंस जब होगा तो इन तीनों में से किसी एक को हम लगा सकते हैं। वह रोते रहता है, वह हमेशा खेलते रहता है, वह मुझे डांटते रहता है, इस तरीके का सेंटेंस इसमें हिंदी मीनिंग आएगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के मुताबिक बदलेगा और अगर ज़रूरत ना हो तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वह बकबक करते रहता है, तो इसमें टेंस का पूरा ख्याल रखना है, इसका यूज़ करें तो ही, अब चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बकबक करते रहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव में तो हम लोग कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1, तो ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ दिया। आगे बढ़िए, ही, लेकिन टेंस का भी ख्याल रखना है, ही कीप्स ऑन, कीप्स ऑन क्यों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो ही कीप्स ऑन और V4 ही कीप्स ऑन, बकबक करना, बैबल, बैबलिंग हो गया। इसे वी कैन ऑल्सो फ्रेम दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड स्ट्रक्चर। ही, ऑक्सिलरी वर्ब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता नहीं है, इसको छोड़िए, ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यानी टेंस का पूरा ख्याल रखना है। ही गोज ऑन बैबलिंग हो गया। अब तीसरे विद द हेल्प ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो फ्रेम दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट ही, ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए से लगाए। ही कंटिन्यूज टू, अब इसमें V1 बैबल, तो इस बात का ख्याल रखना है, कीप ऑन और गो ऑन के बाद V4, लेकिन कंटिन्यू टू का यूज करेंगे तो V1। एक और एग्जांपल देखो, मेरा दोस्त हमेशा हंसते रहता है, माई फ्रेंड, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, कीप्स ऑन लाफिंग, भी वर्ब है V4 ऑलवेज। या इसको और हम कैसे बना सकते हैं, माई फ्रेंड गोज ऑन लाफिंग ऑलवेज। तीसरे की मदद से भी बना सकते हैं हम लोग, माई फ्रेंड कंटिन्यूज टू लाफ ऑलवेज। सो इन दिस वे वी कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चर्स इस तरीके के सेंटेंस बनाने में। कुछ और एग्जाम्पल देखो, कुछ पास्ट फॉर्म में टेंस अगर बदल देते हैं तो कैसे चेंज आएगा स्ट्रक्चर में। मैं 2 घंटा वहां तुम्हारा इंतजार करता रहा, अब इंतजार करता रहा ये तो पास्ट फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में भी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट V2 तो आई, इसको छोड़ दो, कीप का V2 करो, आई केप्ट ऑन, और केप्ट ऑन के बाद V4 इंतजार करना, वेट ING लगाइए, वेटिंग फॉर यू, वहां देयर, ये सब तो ऐड करना है, देयर फॉर 2 hours। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू देयर फॉर 2 hours। अब इसको हम लोग और कैसे बना सकते थे, ऐसे आई, अब गो का V2 क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, आई वेंट ऑन वेटिंग फॉर यू देयर फॉर 2 hours। तो इसमें सिर्फ इतना किए, कीप की जगह पर गो ऑन वाला स्ट्रक्चर लगाए। नाउ तीसरे तरीके से,
आई सब्जेक्ट प्लस V2, चूंकि ये पास्ट फॉर्म है, आई कंटिन्यूड टू, अब V1 कंटिन्यू वाले फॉर्मूला से बनाएंगे तो कंटिन्यू टू के बाद V1, आई कंटिन्यूड टू वेट, बाकी सारी बातें वही, फॉर यू देयर फॉर 2 hours। तो सेंटेंस हो गया आई कंटिन्यूड, चूंकि ये पास्ट फॉर्म में है, इंतजार करता रहा, तो कंटिन्यू का V2 करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में तो V2 कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगता नहीं है, इसको छोड़ दिए, तो V2 किया, सब्जेक्ट प्लस V2, आई कंटिन्यूड टू वेट फॉर यू देयर फॉर 2 hours। इट मीन्स when we use these structures we have to take care of the rules of the tense chapter also। एक और एग्जाम्पल लो, वह हमेशा क्यों रोते रहता है, कोई काम करते रहना टेंस है, तो जैसे बनाते हैं आप टेंस की मदद से बनाइए। वाई डज ही, केवल वी वर्ब के पहले कीप ऑन करना और वर्ब V4 करना, बाकी सारा टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। वाई डज ही कीप ऑन वीपिंग ऑलवेज, सेंटेंस क्या हो गया, वाई डज ही कीप ऑन वीपिंग ऑलवेज।